तागूती ताकतों ने इसी सिंफ को सबसे ज़्यादा हदफ बनाया है, लिहाजा इनकी तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है। खुद हमारे मुल्क में लड़कियों की जिस तरह से जहन साजी की जा रही है वो किसी अहले नज़र से मख्फी नहीं है। ऐसे हालात में उन्हें इस्लामी उसूलों से वाकिफ़ कराना, उनके सामने खुदाई कानून की खूबियों को उजागर करना और हालात से मुकाबले के लिए उन्हें तैयार रखना इंतहाई ज़रूरी है। मगर हाल ये है कि आज भी बहुत से लोग लड़कियों के मदारिस के सिलसिले में गलत फहमी या कज फहमी के शिकार हैं। वो इस तरह के इदारों को शजर ममनुआ समझते हैं और इसकी ममारत को अकाबिर की तरफ मंसूब करते हैं। यकीनन हमारे अकाबिर ने उस वक्त के हालात के एतबार से लड़कियों को मुतलकन आला तालीम के लिए गैर महफूज माहौल में गलत फिक्र के लोगों के सामने जाने से मना किया होगा, मगर इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि लड़कियों की असली तालीम के लिए न सिर्फ दरवाजे खुले रखे जाएं बल्कि उसकी बुलंदियों पर जाने को रवा रखा जाए और मदारिस से और दीन की बुनियादी और मेयारी तालीम से उन्हें दूर रखा जाए। लड़कियों की तालीम के सिलसिले में ये पहलू भी काबिल अफसोस है कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अच्छे रिश्ते के लिए पढ़ाया जाता है और इसकी वजह से उस तालीम को तरजीह न दी जाए जिसे अल्लाह पसंद करता है, बल्कि उस तालीम को तरजीह दी जाए जिसे लड़के वाले पसंद करते हैं। हमारी इसी फिक्र ने असली तालीम गाहों को बच्चों से आबाद किया और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, मगर अफसोस इस पर है कि उन्हें हमने एक अच्छा इंसान बनाने की फिक्र ही छोड़ दी। असली तालीम के लिए दीन से कितना ही दूर होना पड़े हमारे मुआशरे को ये तो गवारा है, मगर दीनी तालीम के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना बहुतों के लिए आसान नहीं है। लड़कियों की तालीम के इसी गलत मकसद की बुनियाद पर हमारे यहाँ किसी भी तरह की तालीम हासिल किए बगैर ही मुदर्रिसा बोर्ड के इम्तिहानात पर कनात की वबा फैली हुई है ताकि लड़के वालों को डिग्री दिखाई जा सके। दरभंगा शहर के मिजाज में हमेशा दीन की बुनियादें मजबूत रही है और यहाँ की तालीमी अहवाल भी बसा गनीमत है। खासकर यहाँ का सुगरा स्कूल माहद की बड़ी बहन की तरह है। मुस्लिम बस स्कूल भी अपनी जगह खिदमात अंजाम दे रहे हैं और शहर के मुताद्दिद स्कूलों में दीनी मवाद को निसाब में शामिल रखा गया है, मगर दीन की मेयारी तालीम का यहाँ कोई नज़्म नहीं था। इसी के पेश नज़र महद तय्यबात के क़याम का मंसूबा बना। अकाबिर से मशवरे लिए गए और उन्हीं की सरपरस्ती और निगरानी में वाकई बेसर सामानी के आलम में शव्वाल 1435 हिजरी अगस्त 2014 ईस्वी में महद तय्यबात के नाम से ये इदारा करमगंज में कायम किया गया, जिसका मकसद लड़कियों में दीनी शऊर बेदार करना, उन्हें कलाम इलाही से रोशनास कराना, उन्हें मकसद ज़िंदगी से वाकिफ़ कराना, उनको अपनी जिम्मेदारी सही से निभाने के लिए तैयार करना और उनके ज़रिए दीनी माहौल कायम करना है। चुनांचे इदारा अपने इन अहदाफ को पाने में कोशां है और इसके लिए कुरान पाक की तालीम तजवीद और खूबसूरत लहजे के साथ देने की कोशिश की जाती है। शुरू से कुरान के तर्जुमे को निसाब में शामिल किया गया। कुरान व हदीस को बराह रास्त समझने के लिए अरबी ज़बान व अदब की तालीम दी जाती है। उर्दू ज़बान बाज़ाब्ता पढ़ाई जाती है और उर्दू की मजबूती के लिए फारसी ज़बान से भी वाकिफ़ कराया जाता है। दीन की तबलीग व इशाअत के लिए खिताबत की मश्क कराई जाती है और इसके अमली मश्क के लिए ख़वातीन के इज्तिमाआत में तालिबात का हिस्सा ज़्यादा रखा जाता है। माहनामा तय्यबात के ज़रिए मज़मून निगारी सिखाई जाती है और सहाफ़त को उसके ज़रिए मौजूदा ज़बान में बात करने का सलीका सिखाया जाता है। स्कूल और कॉलेज की तालिबात के लिए 1 घंटे का दीनियात कोर्स भी चलता है, जिससे इस वक्त तकरीबन 150 तालिबात इस्तिफ़ादा कर रही हैं। हमारी इस तालीम और इस्लाही कोशिशों के 5 साल पूरे हो रहे हैं। हम अपने मकासद और अहदाफ में कितने कामयाब रहे ये फैसला तो आपके हाथों में है। ताहम माहद की अब तक की कारकर्दगी और खिदमत में सबसे नुमाया काम आज यहाँ के आलमा कोर्स से फारिग होने वाली 4 तालिबात और तकमील दीनियात से फारिग होने वाली 42 तालिबात हैं, जिनको आपकी तरफ से इस्नाद व इनामात से नवाजा गया। इसके अलावा पाबंदी से खवातीन के हफ्तेवारी इज्तिमात होते हैं। शहर के अलावा कुर्ब जवार में भी खवातीन के मुताद्दिद इज्तिमात हो चुके हैं और इसको वुसअत देने की कोशिश जारी है। माहद में मुताद्दिद अनावीन पर तौसील खुतबात का एहतमाम किया जाता है। हर बड़ी छुट्टी में शहर की खवातीन और तालिबात के लिए समर कैंप का इनेकाद होता है।
दिसंबर 2018 ईस्वी में शहर के मुताअद्दिद स्कूलों की तालिबात के दरमियान नातिया मुसाबका और सीरत क्विज रखा गया। इस्लामिक पेंटिंग और सीरत पेंटिंग में तालिबात ने बखूबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को समझाने की कोशिश की। अप्रैल 2015 ईस्वी में इस्लामिक आर्ट्स एग्जीबिशन ने शुरका को काफ़ी मुतासिर किया, जिसके ज़रिए शहर में बैन मसलकी इत्तेहाद की बुनियादों को मजबूत करने की कोशिश की गई। उस वक्त एक मॉडल बनाया गया था, दारुल मदरसा इमदादिया का एक मॉडल, मदरसा हमीदिया किला घाट का एक मॉडल, मदरसा अहमदिया सल्फिया का एक मॉडल और दरसगाह इस्लामी का एक मॉडल बना करके चारों को एक जगह रख करके ये लोगों से कहा गया था, चार इदारों के खाके तो एक जगह हो गए, हमारे दिल कब एक जगह होंगे। बैन मसलक के इत्तेहाद पर जोर दिया गया था। इसके अलावा शहर की 2 मस्जिदों में दरस कुरान और दरस फिक़्ह का एहतमाम होता है। अवाम उन्नास के लिए महाना इस्लाही मजलिस भी होती है, जिसमें हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा व मुजास हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाते हैं। हाफिज़ और मैट्रिक पास महदूद तलबा के लिए आलमियत का खुसूसी कोर्स महद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के नाम से चलता है, जिसमें 15 से 25 साल की उम्र के लड़कों के लिए असर बाद कुरान की क्लास होती है और 25 साल से ऊपर के लोगों के लिए इशा के बाद क्लास होती है। आज का दिन हमारे लिए इंतहाई खुशी का दिन है कि 4 तालिबात महद तैयबात के 5 साल आलमा कोर्स को मुकम्मल करके फारिग हो रही हैं और स्कूल और कॉलेज की 42 तालिबात तकमील दीनियात से फारिग हो रही हैं। इसमें कुरान, नाज़रा, हिफ्ज़, अम्मा पारा वगैरह की तालीम दी जाती है। यहाँ से फारिग होने वाली तालिबात मेरी ज़िंदगी का कीमती सरमाया है। आज इन तालिबात को फारिग करते हुए मुझे वैसी ही खुशी हो रही है जैसे किसी तलाश और गरीब के हाथों में उसकी पहली तनख्वाह रख दी गई हो। और जिस तरह कोई मेहनत की अपनी पहली कमाई को इधर उधर ज़ाय करने के बजाय किसी अच्छे काम में लगाता है, हम भी चाहेंगे कि ये फारिगात मौजूदा पुरसोज और दीन बेजार हालात में अपने आप को गुम और ज़ाय न करें, बल्कि खुद को हमेशा दीन और उसकी तबलीग और इशाअत के कामों से वाबस्ता रखें। तेरे बाल ऊपर का मकसद है बुलंदियों पे जाना, न सुकून न सैर गुलशन न तलाश आबुदाना। हमारे इस 5 साल सफर में इस शहर से और आप लोगों से जो ताउन मिला, जो मोहब्बतें मिली, उनका हक तो अदा नहीं हो सकता, ताहम कुछ कारकर्दगी पेश करके आपके एतमाद को कायम रखना ज़रूरी समझा गया। इसलिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया। प्रोग्राम में आपका वक्त ज़ाय न हो और आप यहाँ से कुछ पैगाम लेकर जाएं, इसके लिए तालिबात का बहुत ही मुख्तसर और ज़रूरी प्रोग्राम रखा गया था। इस कुरान शनासी नुमाइश ने अगर किसी एक की जिंदगी में भी इनकलाब है, कुरान एग्जीबिशन में तालिबात ने बड़ी मेहनतें की हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी कदर और हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनको दुआओं का तोहफा पेश करना चाहिए। इस कुरान एग्जीबिशन में अगर किसी एक की जिंदगी में भी इनकलाब पैदा हो गया और इसे कुरान से वाबस्ता कर दिया तो हम अपने मकसद में कामयाब हैं और तालिबात की मेहनत वसूल है। अगर आप इन तालिबात की मेहनतों का कोई सिला और कोई बदला देना चाहते हैं तो कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए, कुरान सीखिए, कुरान समझिए, कुरान पर अमल कीजिए, कुरान की तालीम को फैलाइए, कुरान की तालीम पाने वालों से मोहब्बत और उनकी कद्र कीजिए और कुरान की खिदमत करने वालों का साथ दीजिए। कुरान से नसीहत को अल्लाह ताला ने आसान बनाया है, मगर फिर भी इस मॉडल के बनाने में अगर कोई खामी और कोई कमी रह गई हो, इसको हमारी खामी समझी जाए और हमारी इस्लाह की कोशिश की जाए। इस 5 साल सफर में जिन लोगों का खास ताउन हासिल रहा, उनके लिए दिल तशक्कुर के जज्बात से मामूर है। खासकर इदारा के सरपरस्त मोहतरम हज़रत मौलाना काजी शरीफ हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब मुज़फ्फरपुरी दामत बरकातुहुम ने हर कदम हमारी रहनुमाई फरमाई और इदारे के अहवाल पूछकर मशवरे देते रहे। उस्ताद गिरामी फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मुद्दज़िल्लुल आली ने तालीमी और इंतज़ामी खाका बनाने में पूरी रहनुमाई फरमाई। आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब मुज़फ्फरपुरी दामत फ़यूज़ुहुम ने अपनी दुआओं और ताईद से नवाजा। जनाब प्रोफेसर शमीम बारवी साहब ने असरी तालीम की निगरानी और रहनुमाई फरमाई। हमारे चचा और इल्मी सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद साबिर साहब कासमी ने हमेशा हमारी हौसला अफजाई फरमाई और शहर के बुजुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद अबू अख्तर साहब कासमी ने हमेशा खुर्द नवाजी का मुजाहरा फरमाया और हमारे कदम मजबूत किए।
اللہ ان سب کو اپنی شایان نشان اجر سے نوازے اور ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے اور ان کی رہنمائیوں اور دعاؤں سے فیضیاب کرے۔ نیز حضرت مولانا ابرار احمد صاحب قاسمی علیہ الرحمہ کی محبتوں، عنایتوں اور رہنمائیوں کے لیے ہم ان کے بھی شکر گزار اور دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے فرزندوں کو بھی خیر کی توفیق سے نوازے۔ ہم ہرگز کام نہیں کر پاتے اگر ہمارے اساتذہ کا بھرپور تعاون حاصل نہیں ہوتا۔ مفتی اسرائیل صاحب قاسمی پہلے معتمد تعلیم کا تعاون مولانا احمد صاحب قاسمی نے شروع دن سے آج تک ہر قدم ساتھ دیا اور شہر کے لوگوں میں اعتماد کی فضا بنائی۔ مولانا رحمت اللہ قاسمی نے بہت مفید مشورے دیے۔ عالمہ صنوبر یونس فاطمی اپنی علالت کے باوجود آج تک ساتھ دے رہی ہیں۔ معلمہ کہکشاں انجم وغیرہ وغیرہ سبوں کا بہت زیادہ ساتھ رہا ہے۔ اساتذہ کے علاوہ اور محبین کا تذکرہ بھی ضروری سمجھتا ہوں جن سے ادارے کو تقویت ملی ہے۔ ان میں سے حاجی ضیاء اللہ صاحب رنکو بھائی نے بڑی محبتوں سے کرم گنج میں اپنے مکان میں جگہ دی۔ پھر ادارہ منہر روڈ میں 2 سال چلا۔ فی الحال محترمہ تسنیم کوثر صاحبہ نے اپنے مکان میں ادارہ چلانے کی جگہ عنایت فرمائی ہے اور جناب معصوم اشرف صاحب نے بھی خلوص کے ساتھ منہر روڈ میں اپنے مکان میں ادارے کی ابتدائی کلاسوں کے لیے اور تراویح کے لیے جگہ عنایت فرمائی ہے۔ اللہ ان سب کو اپنے شایان نشان اجر عطا فرمائے۔ علم اور دین کی اس راہ میں ڈاکٹر منور راہی صاحب ہمیشہ ہمارے ہمراہ رہے۔ وہ کبھی کبھی ادارے کی فکر ہم سے بھی زیادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر جہانگیر عادل صاحب، ڈاکٹر تسکین صاحب، میم نون علیق صاحب، محترمہ ندرت جہاں صاحبہ، ڈاکٹر ارمان صاحب کا ساتھ، مشورہ اور محبتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی۔ اسی طرح ان تمام خواتین کے ہم شکر گزار ہیں جو ہمارے ہر پروگرام میں بڑی محبت سے شریک ہوتی ہیں۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں یہ اس پروگرام میں شریک رہی، ایگزیبیشن دیکھا، 2:30 بجے تک یہاں پر رہی۔ اس کے بعد ابھی مغرب بعد بھی مردوں سے بڑی تعداد، تقریباً دگنی تعداد اس وقت بھی خواتین کی ہے۔ ہر پروگرام کو کامیاب بنانے میں ان کا بڑا ساتھ رہا۔ اسی طرح ہم ان سب سے سرپرستوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم پر اعتماد فرما کر اپنی بچیاں ہمارے حوالے کی ہیں۔ اللہ ان کے حسن ذن کو قائم رکھے اور ہمیں امانت سمجھ کر بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ تعاون کرنے والوں نے اگر ہمارے بازو کو قوت دی ہے تو تنقید کرنے والوں نے ہمارے دل کو مضبوط بنایا ہے، اس لیے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ تاہم ایک گزارش ضرور کریں گے کہ تنقید ہمیشہ مبنی بر حقیقت ہونی چاہیے۔ تنقید میں بہتان و بدگمانی نہ ہو اور اس کی بنیاد افواہوں پر نہ ہو۔ علماء کو درباری پر مجبور نہ کیا جائے کہ وہ امراء کے چہرے کے نقوش دیکھنے میں رہ جائیں کہ پتہ نہیں وہ کس بات پر چیپ جبی ہو جائیں۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی نظر میں قبول فرمائے، ادارہ کو ہر طرح کی ترقیات سے نوازے۔ خاص کر اللہ پاک کسی اہل خیر کو توفیق دے کہ ادارے کے لیے مستقل زمین کا انتظام کر دے تاکہ یکسوئی اور نظم و ضبط کے ساتھ محفوظ ماحول میں دین کی تعلیم دی جا سکے۔ ہم اس پروگرام میں شریک ہونے والے اور اس میں تعاون کرنے والے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً مرحوم ڈاکٹر ابوذر غفاری صاحب کے اہل خانہ کے شکر گزار ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے پروگرام کے لیے جگہ دی بلکہ بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا۔ ان تمام طالبات کے لیے بھی دعا ہے جنہوں نے قرآنی تعلیمات کی اشاعت کی غرض سے ایگزیبیشن میں حصہ لیا اور بڑی جافشانی سے ماڈلز تیار کیے۔ اس کے ساتھ ان تمام مہمانوں کا اور اکابر کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہا اور خرد نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے۔ خاص طور سے جناب حضرت مولانا قاری شبیر صاحب دامت برکاتہم، ہمارے مربی سرپرست، حضرت کو جب بھی دعوت دی گئی حضرت نے خندہ پیشانی سے اس کو قبول فرمایا۔ کسی عذر کی وجہ سے اگرچہ نہیں آ سکے لیکن حضرت اس سے پہلے آ بھی چکے ہیں پروگرام میں اور حضرت کی بڑی محبتیں حاصل رہتی ہیں۔ اسی طرح انجینئر شہاب الدین صاحب، سابق ADM جناب نیاز صاحب، ذی النورین صاحب اور بھی بہت سارے چہرے ہیں جن کو جب بھی دعوت دی گئی وہ یہاں پر آتے رہے۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی چھوٹی موٹی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔